एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपलोड हो चुका है और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने पहले लेक्चर लिया है उनके लिए काफ़ी आसानी रहेगी और जो बच्चे पहली मरतबा लेक्चर ले रहे हैं वो बेहतर है क्वेश्चन नंबर 3 भी एक मरतबा ज़रूर देखें ताकि उनको बेहतर जो है वो समझ में आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 करने का तरीका तकरीबन क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर उतारेंगे 2x² और लास्ट नंबर उसके साइंस में उतारेंगे +3। अब हमने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 आ जाएगा 6। हमने ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस या माइनस करके 7 आए। ठीक है, तो अब हम 6 को बना लेंगे ऐसे 2 3 × 6 3 1 × 3। तो अगर इन लोगों को इन दोनों को प्लस करें तो 5 आता है, अगर इन दोनों को माइनस करें तो 1 आता है। तो इस तरीके से हमारी पेयरिंग नहीं हो पा रही तो हम कोई और तरीका सोचेंगे। अगर हम 6 और 1 नंबर ले लें तो 6 और 1 को प्लस करके 7 आ जाएगा और 6 और 1 को मल्टीप्लाई करके 6 भी आ जाएगा। तो हम 6 और 1 लेंगे, हम लिखेंगे 6x और 1x। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लिया। इसके पास 2x है, इसके पास 1x है। मैंने पहले बताया था जो कम होगा वो लेंगे, 1x है तो वो लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या बच गया? 2 को 2 से डिवाइड किया 1 हम लिखते नहीं है, 2x में से 1x निकाला तो 1 बच गया, ने लिख लिया। अब 2 को डिवाइड किया 6 से 3 आ गया, x और x सेम है तो छोड़ देंगे। इन दोनों में से कोई भी नंबर सेम नहीं आ सकता तो मैं बताया था जहाँ पे कुछ भी सेम ना आ रहा वहाँ पे 1 लगाते हैं और 1 तो कोई भी फ़र्क नहीं डाल सकता, तो ये सवाल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें कि ब्रैकेट सेम है, अगर ब्रैकेट सेम हो तो हमारा क्वेश्चन ठीक होता है। हमने ब्रैकेट को पहले उतार लेंगे x + 3 को और ब्रैकेट के बाहर नंबर जो लिखा हुआ है 2x + 1 उसको उतार लेंगे और इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 है, सेम तरीका है। फर्स्ट नंबर उतारेंगे, लास्ट नंबर उसके साइंस समेत उतार लेंगे। 15 लिखा हुआ है, मैं बताया था कि फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 15 आ जाएगा 30 और 30 का हम बनाएंगे प्राइम फैक्टर। 2 15s आर, 3 5s आर और 5 1s आर। अब इन नंबरों को इस्तेमाल करके हमने 11 लेकर आना है। इनको मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 + 5 11। तो हम यूज़ करेंगे 6x, 6 है और 5 है, 5x। ओके, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। ये 2x है, ये 1x है। मैं बताया जो कम होगा वो लेंगे, तो ये x कम है, ये हमने कॉमन ले लिया। 2 को 2 से डिवाइड किया 1 हम लिखते नहीं है, ये 2x है, ये 1 है, तो 2 में से 1 निकाल दिया तो 1 बच गया। प्लस 2 को 3 6 से डिवाइड किया 3 आ जाएगा, x में से x निकाल दिया, ख़त्म हो गया। आगे इन दोनों में से देखें 5 और 15 किसके टेबल में आते हैं? ये 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 उतार लिया। 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 लिखते नहीं है तो x आ गया। प्लस 5 को डिवाइड किया 15 से 3 आ गया। अब दोनों की ब्रैकेट सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो चुका है। पहले ब्रैकेट उतारेंगे x + 3 और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2x + 5 उसको उतारेंगे, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर साइंस में उतार लेंगे। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 आ जाएगा 12। हम 12 का बनाएंगे प्राइम फैक्टर, 2 6 × 12, 2 3 × 6 3 1 × 3। हमने 13 लेकर आना है, तो किस तरीके 13 आ सकता है वो हम डिसाइड करेंगे। तो इनमें से कोई भी चीज़ हम यूज़ कर लें तो हमारा 13 नहीं बन पा रहा। मसलन ये 4 है और ये 3 है, 4 + 3 7 होता है, 13 नहीं बन रहा। 3 + 2 3 × 2 6 है, 6 + 2 8 होता है, 13 नहीं बन रहा। तो 13 लाने का हमारे पास तरीकाकार क्या होगा कि हम 12 और 1 ले लेंगे।
यानी इन दो को ले लेंगे 12 और 1, इनको प्लस करेंगे 13 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो आप ले लें 12x और 1x, इनमें ये किस टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में। और x 2 है 1 है, जो कम होता है वो लेते हैं, 1 वाला हम ले लेंगे। चलें, अब 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 हम लिखते नहीं है, 2x में से ये x निकाल दिया तो x आ गया, प्लस 4 को डिवाइड किया 12 के साथ 3 आ गया, और x में से x निकाला, ख़त्म हो गया। अब इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो 1 को ही निकाल लेंगे, और ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जब भी 1 कॉमन लेते हैं तो कोई सवाल में फ़र्क नहीं आता। ब्रैकेट सेम है, हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। पहले ब्रैकेट को उतार लेंगे और फिर ब्रैकेट के बाहर जो लिखा 4x + 1 उसको उतार लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हम साइंस में उतार लेंगे। फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6। 6 कैसे आ सकता है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम 6 और 1 ले लें, इनको मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, इनको माइनस करने से 5 आ जाएगा। एक तरीका ये है कि हम 3 और 2 ले लें, इनको प्लस करके 5 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। तो ये दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सारा सवाल प्लस वाला है तो हम ये पेयर लेंगे जिसमें हम दोनों को प्लस करना है, इसमें माइनस करना पड़ेगा ना, तो इस तरह करने से सवाल हमारा गलत हो जाएगा। हमने प्लस वाला पेयर लेना है, 3 2 वाला, तो 3x और 2x लेंगे, 3x और 2x। आपने एक मतलब 6 1 वाला करके देखे ना, आपको समझ में आएगा मैंने क्यों नहीं किया, उसमें माइनस का फ़र्क आता है। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 3 का टेबल है, 2x है और 1x है, तो जो 1 है वो हम ले लेंगे। 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 लगा नहीं सकते, 2x में से 1x निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 हम लिखते नहीं है, और x को x से निकाल दिया तो वो भी ख़त्म हो गया। जब कुछ भी ना बचे फिर मजबूरन हमें 1 लगाना पड़ता है। इनमें से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, हम लोग 2 का टेबल कॉमन ले लिया, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 हम लगाते नहीं हैं तो क्या आ जाएगा, x। लेकिन जब यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 लगाते तो नहीं है पर कोई ऑप्शन है नहीं लगाने के लिए, खाली जगह छूट रही है तो 1 लगाना पड़ेगा। अब दोनों की ब्रैकेट सेम, हमारा क्वेश्चन ठीक है। हम पहले ब्रैकेट उतारेंगे फर्स्ट वाली, x + 1 उतार ली, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 3x + 2 उसको उतार लेंगे, 3x + 2। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर उतारेंगे और लास्ट नंबर साइंस में उतार लेंगे, और फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 = 18। हमने वो नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करके 18 आए, प्लस माइनस करके 11 आए। 18 को बनाएंगे ऐसे, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। इसको मल्टीप्लाई करें 9 और +2, 11 बन जाएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, और ये 2, 9 और 2 क्या हो जाएंगे, 11। तो क्योंकि हमने प्लस करना है लेकिन साइन माइनस को आना चाहिए, तो हमें दोनों के दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे। माइनस का ही 9 लेना पड़ेगा और माइनस का ही 2 लेना पड़ेगा। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 3 का टेबल है, 2y और 1y है, जो कम है वो लेंगे। 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 हम लगाते नहीं हैं, तो 2y में से 1y निकाल दिया तो 1y आ जाएगा, माइनस 3 को 9 से डिवाइड किया, 3y में से y निकाल दिया, ख़त्म हो गया, माइनस। अब देखें कि जो अगर फर्स्ट नंबर है वो माइनस का हो तो हम माइनस कॉमन लेते हैं, और 2 और 6 इन दोनों में से देखें किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, वो निकाल दिया। 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 हम लगाते नहीं है, y आ जाएगा, प्लस 2 को 6 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 3। अब ब्रैकेट हमारी सेम होगी, क्वेश्चन हमारा ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट उतार लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 3y - 2 उसको उतार लेंगे। अब देख रहे हैं तकरीबन तमाम सवाल सेम तरीके से हल हो रहे हैं। फर्स्ट नंबर उतारेंगे, लास्ट नंबर साइंस में उतार लेंगे, फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 होता है 4। हमने ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस माइनस करके 5 आए, तो हम ले सकते हैं 4 और 1, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 5 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आता है। अब आप देखिए कि हमने प्लस करके 5 लाना है, लेकिन यह माइनस लगा हुआ है, तो हम माइनस का ही 4 लेंगे और माइनस का ही 1 लेंगे, ठीक है, कि माइनस माइनस प्लस हो जाए। अच्छा, अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी,
2 का टेबल, 2 y है और 1 y है, हम 1 वाला लेंगे। 2 को 2 से डिवाइड किया, कैंसिल, यानी 1 हो गया, कैंसिल हो गया। 2 y में से 1 y निकाल दिया, 1 y रह गया, माइनस 2 को 4 से डिवाइड किया, 2 आ गया, और y को y से निकाल दिया, ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ सकती, ठीक है। तो मैंने बताया कोई भी चीज़ कॉमन आए तो अपने 1 कॉमन लेना है, लेकिन कोई फर्स्ट नंबर माइनस का है तो अपने माइनस का ही 1 कॉमन लेना है। तो y और 2 वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि 1 कॉमन लिया, कोई फ़र्क नहीं आएगा सवाल में। लेकिन क्योंकि माइनस कॉमन आया था, साइन चेंज हो गए, तो y माइनस का था y प्लस का हो गया, और 2 प्लस का था 2 माइनस का हो गया। इस तरह हमारे ये दोनों के दोनों ब्रैकेट जो सेम आ गई हैं, ब्रैकेट सेम हो तो हमारा क्वेश्चन ठीक होता है। तो हम लोग पहले ब्रैकेट उतारेंगे y माइनस 2, और फिर ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है वो उतारेंगे 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। फर्स्ट नंबर उतारेंगे और लास्ट नंबर साइंस में उतारेंगे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई 4 आ गया 24। हमने मल्टीप्लाई 24 लेकर आना है और प्लस में आंसर के 11 लेके आना है। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 12 आर, 2 6 आर, 2 3 आर, 3 1 आर 3। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 8, और 8 प्लस 3 होता है 11। तो हम लेंगे माइनस का ही 8 लेंगे और माइनस का ही 3 लेंगे, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 3 11 बन जाएगा। फर्स्ट 2 में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? 4 का टेबल है, 2 z है और 1 z है, जो कम वाला है वो लेंगे, 1 ले लिया। 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 हम लगाते नहीं हैं, 2 z में से 1 z निकाले तो 1 आ गया, माइनस 4 को डिवाइड किया 8 से तो आ गया 2, और z को z से कैंसिल कर दिया, ख़त्म हो गया। पहला नंबर माइनस का, माइनस कॉमन लेंगे। टेबल कौन सा कॉमन आ सकता है? 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, वो निकाल लिया। 3 को 3 से डिवाइड किया तो क्या रह गया? z। माइनस ने साइन चेंज कर दिया, माइनस हो गया। 3 को डिवाइड किया 6 से, 2 आ गया। अब क्योंकि दोनों की ब्रैकेट सेम है तो हमारा सवाल ठीक है। तो हम पहले ब्रैकेट उतार लेंगे z माइनस 2, और ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है 4z माइनस 3 वो उतार लेंगे। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग पहले सीक्वेंस लगाएंगे। एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले आनी चाहिए, तो -3x स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, एक्स वाला बाद में आएगा और कांस्टेंट नंबर लास्ट पे आएगा। अब नोटिस करें फर्स्ट नंबर के पास माइनस है, तो नॉर्मली फर्स्ट नंबर के पास माइनस नहीं होता, हम -1 को बाहर निकाल लेंगे ताकि सबके साइन चेंज हो जाएं। तो 3x स्क्वायर जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये 7x जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और 6 जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हम -1 को बाहर आने देंगे और क्वेश्चन को हम अंदर वाली साइड पे हल करेंगे। तो फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है? 18। तो हमने 18 का बनाया प्राइम फैक्टर, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। 7 कैसे आएगा? इसको मल्टीप्लाई करें, 9 आता है, और 2 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। क्योंकि माइनस का नंबर है तो हम माइनस का साइन बड़े नंबर को यानी 9 को देंगे, 2 को नहीं देंगे, 9 को साइन देंगे। फर्स्ट नंबर उतारें, लास्ट नंबर उतारें, और माइनस को देंगे, माइनस का साइन हम देंगे 9 को और प्लस का साइन देंगे 2 को। तो माइनस का साइन दिया 9 को और प्लस का साइन दिया 2 को। अब देखिए कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है? 3 का टेबल कॉमन आता है, 2x है और 1 है, जो कम है वो लेते हैं, तो हम x कॉमन ले लेंगे। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, 2x में से 1x निकाले तो 1 आ गया, माइनस 3 को डिवाइड किया 9 से 3 आ गया, और x से निकल चुका था। 2 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। 2 को बाहर निकाल दिया, 2 को डिवाइड किया x से तो कुछ भी नहीं आएगा, 1 आएगा, 1 तो लगाते नहीं है, तो क्या आ जाएगा? x, माइनस 2 को डिवाइड किया 6 से तो आ गया 3। हमारी ब्रैकेट सेम है तो हम लोग जो है वो ब्रैकेट पहले उतार लेंगे, x माइनस 3, और ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है 3x प्लस 2 वो बाद में उतार लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट अगर सेम हो तो क्वेश्चन ठीक होता है। अब इस माइनस का भी हमने कुछ करना है, तो ये माइनस जो है वो इसके अंदर चला जाएगा, यानी 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस जो है वो साइन चेंज कर देगा, यानी जो 3 माइनस का है 3 प्लस का हो गया, x प्लस का है तो x जो है वो माइनस का हो जाएगा। बाकी जो रकम हमारे पास पीछे वाली थी वो वैसे की वैसी रहेगी। हमारी 4.2 मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह 4.3 की भी अपलोडिंग सेम तरीके से होती रहेगी। वीडियो डेली शाम को 4 बजे या 6 बजे यूट्यूब पे अपलोड की जाती है। रेगुलरली वॉच करें, इंशाल्लाह आपका मैथ अच्छा हो जाएगा।